फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे टॉपिक बेसिक हैं, ये यहाँ से 12th का मेन टॉपिक आएगा। एक क्वेश्चन नीट में भी कंफर्म है और CBSE में तो कंफर्म है ही, 100% है। ठीक है, TIR समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या है यहाँ। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है। जनरली होता क्या है रिफ्लेक्शन के केस में, आपके पास क्या हो रही है, एक मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। लाइट हमारे कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है। कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो हमने क्या देखा है, डेंसर से रेयर जाएगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक लाइट ऐसे आई, इस पॉइंट पर टच करी, जैसी पॉइंट पर टच करेगी तो हम एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे जो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी है। बेटा ध्यान इधर ही होना चाहिए सबका। ठीक है, सरफेस की क्या करी मैंने, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ। और क्या होगा, जैसे ही डेंसर टू रेयर आएगी क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है, वो एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल है आपके पास। ये बात तो सबको पता है, जनरली ये हमने रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है ये टॉपिक। ठीक है, यदि ये एंगल जो मेरे पास यहाँ से जो लाइट जा रही थी, ये जो लाइट जा रही थी, इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दूँ, ठीक है, तो उसको अब ऐसे जाना चाहिए था, तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाके फिर वो बेंड होगी थोड़ा सा। ये अभी ऐसे गई, बेंड इधर हुई, मैं क्या उसको और ऊपर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ इस आई को मैं बढ़ाता हूँ, ये आई को मैं इन केस यहाँ से पास करा देता हूँ, आई को बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इन केस मैं इतना बढ़ा दूं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास, ये क्या हो, सरफेस के अलोंग चलने लग जाए, सरफेस में ही चलने लग जाए, बिल्कुल सरफेस। ठीक है, और इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर में जा रही है और जो इंसिडेंट एंगल है इतना है कि वो रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सरफेस चल रही है, उस एंगल आई को हम एक क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और वहाँ जो एंगल आर होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल एंगल मैंने क्या बोला है, डेंसर से एक लाइट रे चल रही थी, इंसिडेंट रे चल रही थी, वहाँ का जो एंगल आई इतना था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अलोंग द सरफेस चलने लग गई। कंडीशन है एक तो डेंसर टू रेयर, ठीक है, और जो एंगल आई होगा वो इतना होगा, ठीक है, उस आई को मैं IC बोलूँगा, क्रिटिकल एंगल क्या बोलूँगा, IC बोलूँगा, कि वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ चलेगी, अलोंग द सरफेस चलेगी। ये क्लियर है बात। ठीक है, इसमें ही मैं लेंस लॉ लगाता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में छोटे से, तो क्या होगा, sin I बाय sin R होता है। और ये क्या है, जनरली आपने पढ़ा है μ2/1 μ1 पढ़ते हो, वहाँ क्या होता है, रेयर से डेंसर चल रहे होते हैं, मगर यहाँ डेंसर टू रेयर चल रहा हूँ। जहाँ लाइट पहुँची है उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स पहले आता है। यहाँ कहाँ लाइट पहुँची है, पहले μ1 में पहुँची है लाइट, तो उसका ऊपर आएगा। कहाँ से चल रही थी, μ2 से चल रही थी, तो उसका नीचे आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए। आगे चलते हैं TIR के अंदर। क्रिटिकल एंगल समझ आ गया, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर टू, डेंसर मीडियम में है, ये डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, एंगल कौन सा है, डेंसर मीडियम का है। ठीक है, एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज 90, जिसमें R कितना होगा, 90 होगा, इन द रेयर मीडियम। और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और ये भी याद रखना, क्रिटिकल एंगल तब होता है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, अलोंग द सरफेस होगी। इसमें TIR का कॉन्सेप्ट इसी के बाद आता है, पहले क्रिटिकल एंगल समझ लिया, अब TIR का क्या है। इन केस अभी एंगल क्या था, ये इंसिडेंट जो एंगल था ये क्रिटिकल एंगल से छोटा था, क्या था, छोटा। मैंने इधर करा, ध्यान रखना, पहले ये क्या छोटा था, क्रिटिकल एंगल इधर आया आपका, मैं उससे भी ज़्यादा बढ़ा दूँ एंगल। पहला केस ये वाला था, जब आपके पास जो एंगल आई ले रहे थे वो क्रिटिकल एंगल से छोटा था। मैंने वो केस लिया जब क्रिटिकल एंगल आ गया, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अलोंग द सरफेस मूव करने लग गई। अब मैं इन केस, अब जो मैं एंगल आई ले रहा हूँ वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो ये लाइट पहले तो सरफेस तक पहुँच चुकी है, अब ये लाइट क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी, ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी आपके पास। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, TIR इफेक्ट बोलते हैं, याद रहेगा TIR। जब क्या हो रहा है, एक लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही थी, उसका जो
इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, जिसके कारण वो लाइट अपने ही मीडियम में क्या होगी, बैक कर गई। क्लियर है? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला यहाँ, जब डेंसर टू रेयर में जा रही थी और जो इंसिडेंट एंगल था वो कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा मैंने ले लिया है, ठीक है, जिसके कारण लाइट उसी मीडियम में क्या होगी, बेंड कर गई है। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, इन द मीडियम व्हेन इट ट्रेवल टू डेंसर टू रेयर मीडियम। पहली बात तो ये याद रखना, पहला पॉइंट है कंडीशन डेंसर टू रेयर होगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है जो एंगल आई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा। ये बात याद आएगी दो कंडीशन में। और फिर क्या होगा, लाइट क्या करेगी, अपने ही मीडियम में डेंसर टू डेंसर क्या होकर जाएगी, बैंड कट जाएगी। ये बात आ रही है समझ यहाँ सभी को? यही आपका क्या है, TIR इफेक्ट है। अंदर जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्रिटिकल एंगल से रिगार्डिंग आते हैं। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो कैलकुलेशन कैसे करोगे क्रिटिकल एंगल की, ध्यान से देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे क्रिटिकल एंगल। पहले तो आप डायग्राम क्रिएट करा मैंने कि हो क्या रहा था, सर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ये लाइट चली और ये जो हमने एंगल लिया ना, इंसिडेंट एंगल, ये इतना था कि जो रिफ्लेक्ट हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल होना था, इतना ज़्यादा अवे होगी वो अलोंग द सरफेस मूव करने लग गई। एंगल यहाँ IC में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल R किस में हो जाता है, 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये तो क्रिटिकल एंगल क्लियर है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कहता है साइन I बाय साइन R। यहाँ I की जगह क्या लिखूंगा, IC लिखूंगा। और वो कहता है, मैंने कहा लाइट जहाँ ट्रेवल कर रही है वो पहले ऊपर आता है तो μ1 आएगा, कहाँ से, I है डिवाइडेड बाय μ2। क्लियर है इस बात में? अब देखो साइन R को मैं इधर लेके गया हूँ, साइन R को इधर, और साइन R क्या था सर, R तो 90 था तो सर साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है। तो क्या आ गया, साइन क्रिटिकल एंगल IC इक्वल टू μ1 बाय μ2। मैं साइन को उधर लेके आ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, IC कितना आ जाएगा क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। ये मेन फॉर्मूला है आपका क्रिटिकल एंगल का। उसके बाद क्या होगा, इन केस एयर से बात करते हैं कि सर हमारा कोई डेंसर मीडियम से लाइट एयर में जा रही है आपके पास, तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, μ1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और μ2 को मैं मान लेता हूँ म्यू, हो सकता है गिलास से जा रही हो सकता है वाटर से जा रही हो, ये क्वेश्चन मेंशन करेगा आपके पास, तो मैंने इसको म्यू माना। तो फॉर्मूला बन गया IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। मेजरली जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें ये बात समझ रहे हैं सर, जितना ज़्यादा क्या होगा, म्यू होगा, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना क्या होगा, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। याद रखना, जिस सब्सटेंस का क्या है, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। जिसका क्या है क्रिटिकल एंगल, या बोल दो म्यू क्या है, वो लाइट को कम बेंड कर रहा है। म्यू का मतलब क्या है, जो लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है तो उसका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम ही होगा, थोड़े में ही बेंड करा देगा। जो लाइट को कम बेंड करता है आपके पास, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसके लिए ज़्यादा होगा तो कम, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। TIR की कंडीशन बता चुका हूँ, लाइट कहाँ चलनी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम में, एक बात। और जो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बातें कंडीशन पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट पेपरों में। ये क्वेश्चन दिया है आपको, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3। देखिए, चलो देखते हैं TIR का क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला IC साइन इनवर्स μ1 डिवाइडेड बाय μ2। क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है सर एयर से कहाँ जा रही है या रेयर से डेंसर में जा रही है, कुछ मेंशन नहीं है। और यहाँ क्रिटिकल एंगल पूछा है तो हम मान के चलेंगे कहाँ जा रही होगी, डेंसर टू रेयर। और ये भी मेंशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि कहाँ से जा रही होगी, डेंसर टू एयर जा रही होगी। ये सारी बातों को हम थोड़ा सा प्री एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे बस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो क्या करेंगे, आपके पास IC है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपके पास। एयर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 1 होता है, 1 बाय, और इसको मैंने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। और यहाँ म्यू कितना मेंशन है आपको, √3। तो IC कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय √3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30। यहाँ क्रिटिकल एंगल दे दिया तो इसका मतलब समझ जाना आप कि यहाँ डेंसर टू रेयर की तो बात कर ही रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ एयर भी यूज़ हो रही है, ठीक है।
क्या क्या मेंशन करके है आपसे पहले तो देखते हैं क्या निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन ए मीडियम। और क्रिटिकल एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। पहले आप क्रिटिकल एंगल निकाल लो यहाँ, साइन इनवर्स कितना है 1/μ, पहले म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये साइन इनवर्स 1/μ, साइन उधर ले जाऊंगा आपके पास इनवर्स को, कितना हो जाएगा सर साइन 30 डिग्री 1/μ, साइन 30 कितना होता है आपके पास 1/2, कितना आ गया यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा आपके पास सर 2 आ जाएगा म्यू आपके पास। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, एक म्यू का फॉर्मूला था सर c/v, ये पता चल गया। स्पीड ऑफ लाइट पता है, ये निकालना है आपको, ये कितना आया था 2 सर 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है ये, v कैलकुलेट करना है, v उधर आएगा 3 × 10⁸ 2, कितना आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।